प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम मत्ती के 24वें बाब में पढ़ते हैं कि लिखा है कि दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे उसका मालिक अपने नौकरों चाकरों पर मुकर्रर करे कि उनको वक्त पर खाना दे। सो मुबारक है वो नौकर कि जब उसका मालिक आए तो उसे ऐसा ही करता पाए। और अगर वो नौकर ये सोचे कि मेरे मालिक के आने में देर है और अपने हम खिदमतों को मारे और उनको खाने को ना दे और अपना वक्त शराबियों के साथ गुजारे, और एक घड़ी आएगी कि उसे पता भी ना चलेगा कि उसका मालिक आ पहुंचेगा और उसे खूब कोड़े लगाएगा और वहाँ डाल देगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। सो यीशु इस तमसील से क्या समझाना चाहता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि मैं समझती हूँ हम सभी को खुदा ने एक काम दिया है कि हमें खुदा की बादशाहत के बारे में, या सही क्या है गलत क्या है और कलाम हमें क्या सिखाता है, इस बारे में हमें लोगों को गाइड करना ज़रूर है, हमें लोगों को बताना ज़रूर है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नहीं जानते कि यीशु की आमद का, दूसरी आमद का वक्त क्या है। सोचें अगर वो आए और हमें हमारा काम करते हुए ना देखे, तो जिस तरह अभी मत्ती के 24वें बाब में मैंने बताया कि लिखा है कि उसे खूब कोड़े लगाएगा और उसे वहाँ डाल देगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। सो जो काम मुझे और आपको दिया गया है, क्या हम वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि अभी यीशु के आने में वक्त है, हम यीशु के बारे में फिर किसी दिन किसी और से बात कर लेंगे। या एक खादिम होते हुए हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम खुदा के कलाम को, उसकी बादशाहत को, उसकी हजूरी को, या मसीही कहलाने को, या यीशु की कुर्बानी को कहीं हल्के में तो नहीं ले रहे और अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजार रहे हैं जिस तरह से हमें गुजारनी चाहिए, या अभी भी दुनियावी कामों में हैं। अगर ऐसा है तो याद रखें कि कलाम हमें ये सिखाता है कि वो दिन हमें पता नहीं चलेगा कि मालिक ने कब आना है, और जब वो आकर हमें ऐसा करता पाएगा तो हमें खूब कोड़े लगाएगा और वहाँ डाल देगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन ये भी लिखा है कि अगर वो अपने नौकर को वैसा ही करता पाए जैसा वो उसे कहकर गया था, तो वो उसे अपनी हर चीज़ का मुख्तार बना देगा। अगर तो हम हमेशा की ज़िंदगी का ताज लेना चाहते हैं और खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, तो याद रखें सिर्फ नजात याफ्ता होना काफ़ी नहीं है। खुदा के नाम की मुनादी करना हमारा फ़र्ज़ है। हम पर ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हमने जहन्नुम में से या दुनिया में से, जो लोग दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें निकालना है और खुदा की बादशाहत के बारे में और यीशु के बारे में कि एक है जो मौत पर फतह पा चुका है, एक है जो अब्दियत का दरवाज़ा खोल चुका है, उसके बारे में हमें लोगों को बताना है। तो मेरे ऐसे बहन भाई जिन्होंने आज भी यीशु को कबूल नहीं किया, यीशु के नाम का इकरार करने की ज़रूरत है, उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और मेरे ऐसे बहन भाई जो ये समझ सकते हैं कि वो खुदा के कलाम को जानते हैं और उन्हें किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि हमें यीशु को और उसके कलाम को फैलाने की ज़रूरत है, ताकि जब वो आए और हमें वो काम करता हुआ देखकर खुश हो जो उसने हमें सौंपा है, तो मैं और आप अब्दियत के वारिस होंगे। हमें उस जगह नहीं जाना जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, बल्कि उस जगह जाना है जो उसने हमारे लिए तैयार की है। गॉड ब्लेस यू ऑल।